21 दिसंबर है, दिन है हफ्ते का और साल 2025। जैसा कि आप जानते हैं कि अडयाला जेल में आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ जो तोशाखाना 2 का मुकदमा है, इस मुकदमे की बड़ी अहम और फैसला कुन समाअत आज अडयाला जेल में होने जा रही है। आज की इस अदालती कार्रवाई के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को कितने साल की सज़ा एक्सपेक्टेड है। नाजरीन, इस नुक्ते की डिटेल पे आने से पहले कुछ बुलेट्स पॉइंट्स हैं, उन बुलेट्स पॉइंट्स की डिटेल से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद अडयाला जेल में आज अदालती कार्रवाई के बाद किस किस्म का फ़ैसला एक्सपेक्टेड है, फिर उसकी डिटेल आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, तोशाखाना 2 केस की आखिरी समाअत 16 अक्टूबर को हुई थी, जब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की जो लीगल टीम है, उनकी जानिब से अपने हतमी दलाइल को मुकम्मल कर लिया गया था। और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम के हतमी दलाइल मुकम्मल होने से पहले जो प्रोसिक्यूशन साइड थी, अब प्रोसिक्यूशन साइड की जो लीगल टीम है उसको हेड कर रहे हैं जुल्फ़कार नकवी साहब। उनकी जानिब से इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ जो तोशाखाना 2 का मुकदमा है और उसमें लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं, उन इल्ज़ामात की सपोर्ट में प्रोसिक्यूशन साइड ने अपने हतमी दलाइल अदालत के सामने रखे थे। अब जब प्रोसिक्यूशन साइड के दलाइल मुकम्मल हुए तो इमरान खान साहब की लीगल टीम ने अपने दलाइल दिए और उन दलाइल के इख्तिताम के बाद आज महज जो कार्रवाई अडयाला जेल में होनी है, जिसमें इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहबा को अदालत में जो जज साहब हैं शाहरुख अंजुमन साहब, उनके सामने पेश किया जाएगा। आज प्रोसिक्यूशन ने सिर्फ जवाबुल जवाब में अपने मुख्तसर दलाइल जो है वो अदालत के सामने रखने हैं। लेकिन आज की नाज़रीन समाज से पहले आपको बताते चले कि अडयाला जेल में इस वक्त, जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान के साथ मुलाकातों पर पाबंदी है और आज की इस अदालती कार्रवाई को लेके जैसे कि कोर्ट स्टाफ की जानिब से इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम को अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक आगाह किया गया था, प्रोसिक्यूशन को भी आगाह किया गया था। तो आज की समाअत में जहां खान साहब की जो लीगल टीम है वो उनके साथ मुलाकात करेंगे, बुशरा बीबी साहबा के साथ मुलाकात करेंगे, इमरान खान की फैमिली या पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं जैसे बैरिस्टर गौर साहब हैं, राजा साहब हैं, उनकी भी हो सकता है कि इमरान खान के साथ मुलाकात हो सकती है मुलाकात फैमिली की भी और पार्टी की क़यादत की भी। और नाज़रीन, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको बताते चलें कि अडयाला जेल के अतराफ़ की जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे तैनात कर दी गई है और जो अडयाला जाने वाले जो रास्ते हैं, उन रास्तों की भी सख्त जो है वो चेकिंग की जा रही है। वहाँ से गुजरने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको भी जो है वो चेक किया जा रहा है। और इस वक्त जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपके सामने मौजूद हूँ। प्रोसिक्यूशन साइड की जो लीगल टीम है, लीगल टीम के जो लोग हैं वो पहुँचना अडयाला जेल में शुरू हो चुके हैं। जुल्फ़कार नकवी साहब नहीं पहुँचे, लेकिन उनकी जो मामनत करने वाली लीगल टीम है, जो उनके जूनियर वकला हैं, वो अडयाला जेल पहुँच चुके हैं। जैसे उमैर मजीद साहब हैं, इसके अलावा शहरोज़ गिलानी साहब हैं, बिलाल खोसा साहब हैं, ये भी अडयाला जेल पहुँच चुके हैं। और बताया जा रहा है कि आज की जो अदालती कार्रवाई है इसमें जुल्फ़कार नकवी साहब जो हैं अपने दलाइल देंगे और हो सकता है कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं जनाब सलमान सफदर साहब, वो भी अपने कुछ ना कुछ बात अदालत से करें अपने क्लाइंट की जानिब से। और जैसा मैंने आगाज़ में कहा कि आखिरी समाअत 16 अक्टूबर को हुई थी। 16 अक्टूबर के बाद 2 मरतबा यह मुकदमा समाअत के लिए लगा, लेकिन फिर उन हेयरिंग्स को जो है वो एडजेंट कर दिया गया, मौखर कर दिया गया। इस केस में नाज़रीन जो शहादतें रिकॉर्ड की गई, शहादतों के बाद जो अपने गवाहान आए थे जिन्होंने इमरान खान, बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ अपने बयानात कलम बंद करवाए थे, उसके बाद फिर सलमान सफदर साहब जो कि लीडिंग काउंसिल हैं, लेकिन जो जिरा का प्रोसेस था, सलमान सफदर साहब के नीचे जो दीगर लॉयर्स की टीम है जिसमें अरशद तबरेज़ साहब हैं, जिसमें एक और कौसैन फैसल मुफ्ती साहब हैं, उनकी जानिब से जो गवाहान पेश हुए थे, बयानात जिन्होंने कलम बंद करवाए थे, उनकी जानिब से जिरा का जो प्रोसेस है वो जिरा का प्रोसेस मुकम्मल किया गया था। आज नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रोसिक्यूशन की साइड वहाँ पे पहुँच चुकी है,
तो आज चंद मिनट की अदालती कार्रवाई के बाद ये फैसला या तो महफूज हो सकता है या फिर फैसला अदालत की जानिब से सुनाया भी जा सकता है। फैसला सुनाए जाने का इम्कान इसलिए ज़्यादा मौजूद है कि इतने दिन जो अदालती कार्रवाई ताख़ीर का शिकार रही, 2 मरतबा जो प्रोसीडिंग को मौखर किया गया, पोस्टपोन किया गया, तो इस दौरान हो सकता है कि जो कोर्ट स्टाफ है, क्योंकि अमूमी तौर पे ये होता है कि जब वकला अपने दलाइल दे रहे होते हैं, एक तो मुल्ज़मान को चार्जशीट किया जाता है, चार्जशीट करने के साथ साथ ही जो फाइल है, जो फैसले की फ़ाइल है, उसकी तैयारी का प्रोसेस साथ साथ भी बाज़ अदालतों की जानिब से, जजेस की जानिब से साथ साथ ही शुरू कर दिया जाता है कि ये चार्जशीट है, ये केस है प्रोसिक्यूशन का, ये इल्ज़ाम लगाया गया है, और उसके बाद ये फिर चार्जशीट तैयार करके मुल्ज़मान के सामने पढ़ी गई, उनकी जानिब से सेहत जुर्म से इनकार किया गया, और फिर जो गवाहान के बयानात होते हैं वो साथ साथ कलमबंद होके उनको साथ साथ ही तहरीर करके जो मुल्ज़मान साइड होती है उनको भी फराहम कर दिए जाते हैं तहरीरी जवाबात, और जो प्रोसिक्यूशन साइड होते हैं उन्हें भी साथ साथ जो बयान कलमबंद होते हैं उनकी नकूल, उनकी कापियाँ फराहम कर दी जाती हैं। तो वो बयानात भी गवाहों के साथ साथ अदालती फैसले का हिस्सा बनते चले जाते हैं। और जब हतमी दलाइल होते हैं वकला की जानिब से, तो हतमी दलाइल तहरीरी सूरत में भी होते हैं, लेकिन साथ साथ जब वो दलाइल अदालत में दिए जाते हैं तो उनको साथ साथ ही तहरीर किया जाता है। अदालत में जज साहब का मामलत करने वाला स्टाफ मौजूद होता है जो इन तमाम चीज़ों को जो है वो साथ साथ तहरीर करता जाता है, जिसे बाद अज़ां फैसले का हिस्सा बना दिया जाता है। तो आज इम्कान है कि जैसे कि हतमी तौर पे दलाइल इमरान खान साहब की लीगल टीम के भी हो चुके हैं, प्रोसिक्यूशन साइड के भी हो चुके हैं, तो आज जब ये जवाबुल जवाब में प्रोसिक्यूशन साइड अपने दलाइल देगी तो आलमोस्ट फैसला आप यूं कहें कि तहरीर हो चुका है। हो सकता है कुछ उसमें कानूनी नुकात, उसकी नोक पलक दुरुस्त करना, उसकी तराश खराश दुरुस्त करना बाकी हो, लेकिन आलमोस्ट जो है इस तरह के मुकदमात में जो फैसला है वो साथ साथ तैयार होता रहता है। सिर्फ उसका जो कंक्लूजन होता है वो आखिरी दलाइल के बाद उसका कंक्लूजन जो है वो महज तहरीर करना बाकी रह जाता है। तो आज देखते हैं कि आज कि इस मुख्तसर समाअत के बाद अदालत की जानिब से फैसला महफूज होता है जो कि कम इम्कान है, या फिर अदालत की जानिब से फैसला सुनाया जाता है जो कि गालिब इम्कान है। अब सवाल यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा दोनों इस केस में एक्यूज़ हैं, मैक्सिमम कितने साल की सज़ा हो सकती है? यहाँ से 190 मिलियन पाउंड में अगर हम देखें तो इमरान खान को 14 साल की सज़ा हुई, बुशरा बीबी साहबा को 7 साल की सज़ा हुई। और अगर हम तोशाखाना 1 का केस देखें उसमें भी इमरान खान साहब को लेंथी सज़ा हुई, लंबी सज़ा हुई, 10 साल से ज़्यादा सज़ा सुनाई गई, बुशरा बीबी साहबा को भी सज़ा हुई। तो इस केस में भी, ये जो तोशाखाना 2 का केस है, इसमें भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो सज़ा है इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के लिए, बल्कि ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की बात करेंगे, वो 10 साल एटलीस्ट, यानी कम अज़ कम 10 साल की सज़ा होगी। और बुशरा बीबी साहबा के लिए भी जो सज़ा है वो 7 साल से कम नज़र नहीं आ रही है, ज़्यादा हो सकती है, कम का इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कि आज कितनी देर में अदालती कार्रवाई मुकम्मल होती है, और मुकम्मल होने के बाद इस केस का जो फैसला है वो सुनाया जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मायूसी छा गई है। मायूसी क्यों छा गई है एक अलग खबर है। मामला नाज़रीन ये है कि जब सदर ट्रंप सदारती इलेक्शन लड़ रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सदर ट्रंप के साथ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत लगाई थी कि ट्रंप आएंगे, एक टेलीफोन कॉल होगी और यहाँ से अडयाला जेल से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। ये हुकूमत ट्रंप के सदर बनने के बाद इमरान खान को अडयाला जेल में नहीं रख पाएंगे। इमरान खान को जेल में रखना हुकूमत के लिए, मौजूदा निज़ाम, मौजूदा रजीम के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मायूसी छा गई है और इमरान खान साहब के बेटों पर भी मायूसी छा गई है। इमरान खान साहब के बेटे जिन्होंने अमेरिका का विज़िट भी किया था, वहाँ पर कुछ आला हुकाम के साथ जो कि सदर ट्रंप के करीबी थे, उनके साथ मुलाकातें भी की थीं। लेकिन अब इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सलमान, जो कि जनवरी में पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं, पाकिस्तान के वीज़े के लिए अप्लाई भी कर चुके हैं, उन्होंने एक और इंटरव्यू दिया है। और ये इंटरव्यू इमरान खान साहब के बेटों ने, सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, मेहंदी हसन, उनको दिया है। इससे कबल खान साहब के बेटे कासिम और सलमान ने यल्दा हकीम को इंटरव्यू दिया था। अब इस इंटरव्यू में जब ये सवाल हुआ कि क्या अमेरिका से, ट्रंप से कोई तवक्कुआत हैं इमरान खान के बेटों की कि वो उनके वालिद के रिहाई के लिए कोई कोशिश कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं, तो इमरान खान साहब के बेटों का जवाब ये था कि अब हमारी कोई तवक्कुआत नहीं। अब उसकी उन्होंने वजह भी बताई
वजह यह बताई इमरान खान साहब के बेटे कासम और सलमान ने कि चूंकि मौजूदा जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत और सदर ट्रंप के आपस में जो रवाबत हैं वो बड़े करीबी ताल्लुकात हो चुके हैं। सदर ट्रंप की इंतज़ामिया का मौजूदा पाकिस्तान के इंतज़ामिया के साथ एक करीबी वर्किंग रिलेशनशिप है। तो इमरान खान साहब के बेटों ने कहा कि इन हालात में जब दोनों हुकूमतें एक दूसरे के बहुत करीब हैं और वर्किंग रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा जा रहा है, तो हमें कोई ऐसा मतलब इम्कान या उम्मीद नहीं है कि अमेरिका से कोई मतलब कोई प्रेशर आएगा इमरान अपनी हुकूमत पे और इमरान खान साहब को यहाँ पर उनकी जो रिहाई है वो रिहाई मुमकिन हो पाएगी। तो एक तो नाज़रीन ये खबर भी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अब मौजूदा हुकूमत ने जो सफारतकारी के मैदान में महाज पर जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, इन कामयाबियों ने भी तहरीक इंसाफ में मायूसी फैला दी है। इमरान खान साहब की फैमिली पे, ख़ास तौर पे इमरान खान के बच्चे भी जो हैं वो भी मायूस नज़र आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन चलें, इमरान खान साहब की रिहाई की बातें तो चलें होती रहती हैं, हम अपने व्लॉग्स में बात करते रहते हैं, लेकिन शहजाद अकबर और आदिल राजा जिनको पाकिस्तान लाने से मुतल्लिक बड़ा ऐलान किया गया था, अब नाज़रीन फैसला ये हुआ है, बल्कि ख़बर ये सामने आई है कि हुकूमत ने बरतानिया के साथ इस किस्म के जो लोग हैं जो कि बरतानिया, लंदन या बैरून ममालिक में बैठ के हुकूमत के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको वापस लाने के लिए केस टू केस जो है वो चीज़ें आगे पुट फॉरवर्ड करने का फ़ैसला किया गया है। अब केस टू केस कैसे इन मामलात को चलाया जाएगा, पहले शहजाद अकबर साहब की बात कर लेते हैं कि उनसे जुड़े जितने भी मुकदमात हैं, 3 FIRs हैं शहजाद अकबर के ख़िलाफ़, और उसके अलावा जो NCCI के केसेस हैं शहजाद अकबर के ख़िलाफ़, जो FIA के केसेस हैं, उन तमाम मुकदमात की जो डिटेल है वो फराहम कर दी गई है बरतानिया के हुकाम को। इसी तरीके से जो आदिल राजा हैं उनके ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में केसेस हैं और जिन केसेस के कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग के बाद फैसले हो चुके हैं, उनकी तफसीलात भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को फराहम कर दी गई हैं ताकि ये डिटेल केस टू केस जो चीज़ें हैं वो बरतानी में हुकाम को दे के इनकी वापसी का रास्ता बनाया जाए, इनको किसी तरीके से इनकी वापसी मुमकिन बनाई जाए। लेकिन आज 20 दिसंबर है, जैसे कि हमने 21 दिसंबर है, नहीं 20 दिसंबर है, आगे शायद मैंने गलत कह दिया, आज 20 दिसंबर है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान कर रखा है। और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो चार्टर ऑफ डिमांड तहरीक तोफ़ज़ आने पाकिस्तान ने तैयार किया है, अब उस पर रात गए जो हमारी खबर थी, जो हमें तफसीलात, जो हमें मालूमात मैसर आई थी या हमने हासिल की थी, उसके मुताबिक तो कुछ सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, पीपल्स पार्टी से भी तहरीक इंसाफ का राब्ता ना हो सका था। तो देखते हैं कि आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो ये EPC होने जा रही है, इसमें कौन कौन सी अपोजिशन की जमातें और कौन कौन सी हुकूमती इत्तेहाद की जमातें इस APC में जो है वो शरीक होती हैं। और वैसे एक और बात भी है कि देखना ये होगा कि अडयाला जेल में जो आज समाअत होने जा रही है, वहाँ पे पार्टी के किन किन रहनुमाओं की और फैमिली के किन लोगों की मुलाकात होती है, मुलाकात हो पाती है या मुलाकात नहीं हो पाती। कल नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना का इजलास हुआ। इजलास के बाद जो तर्जमान है KP हुकूमत के शफी जान साहब, उनकी जानिब से एक मरतबा फिर NA18 हरीपुर में धांधली के इल्ज़ामात को दोहराया गया। कहा गया कि यहाँ पे धांधली हुई है और हम सूबाई सतह पे इस धांधली की इंक्वायरी करा रहे हैं, जिसमें शफी जान साहब ने कहा कि फिर जो अफसरान थे उनके हमने बयानात कलम बंद करने हैं, ये करना है, वो करना है, तो यहाँ पे तो धांधली हुई है। अब नाज़रीन पूरा का पूरा स्टाफ NA18 हरीपुर के ज़िमनी इलेक्शन में सूबाई हुकूमत का था और सूबाई हुकूमत ये कह रही है कि उनकी इंतज़ामिया होने के बावजूद धांधली हुई है। तो फिर इसके बाद तो फिर KP के जो हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है, उसको घर चले जाना चाहिए कि आपकी हुकूमत, आपकी इंतज़ामिया, आपके महकमा तालीम का स्टाफ होते हुए आप कह रहे हैं कि धांधली हो गई है। वैसे इलेक्शन कमीशन ने कल ये जो इल्ज़ामात शफी जान साहब ने लगाए, इन तमाम इल्ज़ामात की उन्होंने तरदीद कर दी है कि धांधली के इल्ज़ामात बेसरोपा हैं, बेबुनियाद हैं, मन घड़त हैं और इन इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं। तो नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं। तोशा खाना 2 केस का जैसे फैसला आएगा उसको हम रिपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि जब आप व्लॉग सुन रहे हो तोशा खाना केस का फैसला भी आ चुका हो, यह फैसला महफूज हो चुका हो। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।